कैप बनाएंगे। जो हम पूरा सेट बना रहे हैं बेबी के लिए, उसमें अब हम क्या कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हम इस प्रकार की मैजिकल चेन बनाएंगे और उसमें 3 चेन बना रहे हैं। फिर उसी के अंदर डबल क्रोशिया लेंगे। ये जो मैं बेबी के लिए बना रही हूँ, बेबी वो जो 2 साल का है, तो उस हिसाब से अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना लें और छोटे बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो छोटा बना लें। मैं इसमें 22 चेन लूँगी, सॉरी फ्रेंड्स 22 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमें क्या करना है, इसी प्रकार से इसमें कितनी 22 चेन बनानी है, डबल क्रोशिया वाली 22 बनाएंगे हम। और अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो और ज़्यादा, और अगर छोटा ही बनाना चाहते हैं तो कम, जैसा चाहें वैसा इसे बना सकते हैं। देखिए कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे यहाँ पर। ये देखिए अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर उसके पास वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके पास वाले में बनाएंगे, फिर उसके पास वाले में। इसमें हमें क्या करना है, एक में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन में 2 बार, यानी एक में एक बार सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया और एक में 2 बार डबल क्रोशिया चेन में। ये देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, एक में एक बार बना दी। अब इसमें क्या करेंगे, 2 बार बनाएंगे, ये 1 और ये 2। फिर उसके पास वाले में ये 1 और फिर उसके पास वाले में 2। फिर उसके पास वाले में 1 और ये वाली जो हमारी लाइन है उसे हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। बिल्कुल इसी मेथड से इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे यहाँ आकर। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, ये 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद उसके पास वाले में डबल क्रोशिया, फिर उसके पास वाले में और फिर उसके पास वाले में। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हम क्या कर रहे थे, एक में एक बार डबल क्रोशिया और एक में 2 बार डबल क्रोशिया। तो अब हम क्या करेंगे, दो चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर तीसरी चेन में हम क्या करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिससे क्या ये जो गोला हम बना रहे हैं ये मतलब बीच में ऐसा ही रहेगा, सिकुड़ेगा नहीं, उस हिसाब से हम इसे बना रहे हैं। तो देखिए ये 3 हो गए। अब तीसरी में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। 2 के बाद तीसरी में डबल क्रोशिया होगा हमारा। ये देखिए मैंने कर दिया। फिर उसके पास वाले में, फिर उसके पास वाले में और फिर उसके पास वाले में 2 बार हो गए, 2 में डबल क्रोशिया। अब तीसरे में 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से हमें इसे कंप्लीट करना है। अब फ्रेंड्स इसके आगे वाली जो लाइन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने क्या किया, 2 बार जो हमने क्या किया, डबल क्रोशिया लिए हैं। फिर तीसरे में क्या किया है, 2 बार लिए हैं। 2 में एक एक बार डबल क्रोशिया, तीसरे में 2 बार। अब इससे जो नेक्स्ट राउंड आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया, फिर जो चौथा चेन आएगी उसमें 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इस प्रकार से उस लाइन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वाली में 5 के बाद लेंगे, फिर 6 के बाद, फिर 7 के बाद। इस प्रकार से इसे हम कंप्लीट करेंगे। और आप इसके अलावा अगर आप देख भी लें रख कर कि गुलाई में हमारा ये सही जा रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से भी आप फंदों को इसमें बढ़ा या घटा सकते हैं। बस ये जो गुलाई है वो बिल्कुल सही आनी चाहिए। जब ये गुलाई है वो सही आएगी तो ही ये जो कैप है वो अच्छी बनेगी। इसलिए आप गुलाई का इसमें खास ध्यान रखें और इसे हमें इसी प्रकार कंप्लीट करना है। ये पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर आपको बताती हूँ आगे हम इसे कैसे बनाएंगे। ये जो गुलाई हम इसमें कंप्लीट करेंगे उसके बाद।
ये देखिए फ्रेंड्स, जो हम कैप बना रहे हैं उसका जो राउंड है वो इसे इतना हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 और 7 राउंड हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, अब हम इसका 8वां जो राउंड है वो बनाएंगे। वो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें चेन बनानी है। 3 चेन बना ली हमने। अब देखिए, उसके पास वाले एक को हम इस प्रकार से क्रोशिया डालकर उठा लेंगे फंदे को और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया बना ली मैंने। फिर क्या करेंगे, उसके पास वाले में जैसा नॉर्मली हम डबल क्रोशिया बनाते हैं चेन में डालकर वैसे बनाएंगे 2 बार। ये देखिए 2 बार मैंने बना दी वैसे डालकर। फिर क्या करेंगे, उसके पास में, यानी कि अब जो 2 हमने जिनमें डालकर ये डबल क्रोशिया बनाए सिंपल वाले, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। अब तीसरे में फिर से इस प्रकार से डालेंगे अंदर क्रोशिया डालकर। ये देखिए फिर से बना दिया मैंने। फिर उसके पास वाले में 2 में हमें क्या करना है, फिर से ये जो डबल क्रोशिया ने सिंपल वाली है वो बनानी है। और फिर से उसके पास वाले में क्या करेंगे, इस प्रकार से ये एक उठाकर 2 को छोड़ देंगे और तीसरे में देखिए 1 और 2 छोड़ दिए हमने। तीसरे में फिर से इसी प्रकार से बनाएंगे। फिर उसके पास वाले में सिंपल 2 बार डबल क्रोशिया जो चेन में हम डालते हैं वैसे ही। ये देखिए फिर उसके पास वाले में 1 और 2 छोड़ दिए और तीसरे में इस प्रकार से क्रोशिया डालकर उठाएंगे। फिर ये करेंगे। फिर उसके पास वाले में ये डबल क्रोशिया जैसे हम बनाते हैं वैसी 2 और फिर उसके पास वाले में 2 छोड़कर 1 और 2 और तीसरे में क्रोशिया डाली, ये उठाई और ये, और फिर उसके पास वाले में सिंपल, यानी 2 बार हमें इसे चेन में डालकर सिंपल से डबल क्रोशिया बनाना है और 1 बार क्या करना है, उसके जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर डालकर और फिर बनाना है। ये देखिए इस प्रकार से ये 2 सिंपल 1 में डालकर, 2 सिंपल 1 में डालकर, 2 सिंपल 1 में डालकर, इस प्रकार से ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर आपको ये राउंड कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ दूसरा राउंड हम कैसे बनाएंगे। इतना होने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी इस प्रकार से हमने एक लाइन कंप्लीट कर ली। जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए जोड़ दिया मैंने। अब फिर से क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने 3 चेन बना दी। अब 3 चेन बनाने के बाद जिस फंदे को हमने ऊपर से इस प्रकार से क्रोशिया डाल कर लिया था तो उसको बिल्कुल वैसे ही लेना है, और जो 2 हमने ऐसे ही सिंपल तरीके से लिए थे तो उसको सिंपल तरीके से ही लेंगे। ये 1 और ये 2, ये देखिए ये बिल्कुल इसी मेथड से लेने हैं सिंपल तरीके से हमको। फिर ये देखिए फिर ये तीसरा जैसा हमने लिया था वैसा ही अंदर क्रोशिया डालकर फिर से 2 फंदे हमें ऐसे ही लेने हैं सिंपल, और ये वाला फिर से ऐसे ही लेंगे और फिर से 2 फंदे सिंपल डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर उसके जो ये पास वाला है ये, फिर 2 फंदे डबल क्रोशिया सिंपल वाले, फिर उसके बाद वाला तीसरा फंदा क्रोशिया इस प्रकार से डालकर उसे लेना है। और फ्रेंड्स इसी प्रकार इस लाइन को कंप्लीट करना है और ऐसी ही हमें 5 या 6 लाइनें हम इसी प्रकार से बनाएंगे। फिर उसके बाद अब बताती हूँ आपको, अगर ये जो हमें साइज़ देखना पड़ेगा किस हिसाब का है, फिर उसके हिसाब से अगर फंदा बढ़ाने हैं तो आपको बता रही हूँ आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, और अगर नहीं बढ़ाना है तो फिर भी बताऊँगी ये डिज़ाइन जो है वो कैसे बनानी है। इतना कंप्लीट होने के बाद यानी इसकी हमें 5 या 6 लाइनें बना लेनी है। फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कैसे इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैप है उसको मैंने आपको बताया था मैं थोड़ी लेंथ इसकी बना लूँ, उसके बाद बताऊँगी आपको। तो देखिए मैंने इतनी लेंथ बना ली इसकी। अब मैंने ये क्या किया, इसे जोड़कर यहाँ 3 चेन बना रखी है। 3 चेन बनाने के बाद जैसे हम बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही 2 जगह डबल क्रोशिया बनाएंगे, बिल्कुल सेम उसी मेथड से करनी है। जैसे कि ये पहला वाला फंदा मैंने ऐसे लिया था तो मैं इसे ऐसे ही लूँगी। ये देखिए फिर उसके पास वाले में डबल क्रोशिया जैसे डाल कर ले रहे थे वैसे ही लेंगे।
अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब हमें इसकी जो नीचे की गुलाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा देनी है। तो जहाँ हम ये 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब वहीं पर हम 3 बनाएंगे, यानी एक में 2 बना देंगे, एक में 1, ये देखिए। और फिर उसके पास वाले में जैसा हम अंदर क्रोशिया डालकर ले रहे थे वैसे ही ले लिया मैंने। फिर उसके पास वाले में हमें ऐसे ही करना है, ये देखिए, ये 1, ये 2 और उसी में एक और, ये हो गए 3, ये हो गए हमारे 3 डबल क्रोशिया। फिर उसके पास वाले में ये देखिए इस प्रकार से क्रोशिया को डालकर, फिर देखिए एक बार और आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये, फिर ये, और फिर उसी में एक और बार, ये देखिए। अब ये 3 हो गए। अब 3 से ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना है इसे, ना इस लाइन में, अब किसी भी लाइन में हम 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से ये जो हमारी कैप है इसे हम कंप्लीट करेंगे। जो 3-3 है उसी के हिसाब से ये कैप कंप्लीट होगी। जब पूरी ये कंप्लीट हो जाती है फिर आपको बताती हूँ आगे जो नीचे की हमें डिज़ाइन देनी है वो हम किस प्रकार से देंगे, इतनी ये कंप्लीट होने के बाद। फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने इसे इतनी लेंथ का बना लिया है। एक बार आपको काउंट करके बता देती हूँ मैंने कितनी लाइनें जो इसमें ये बनाई है। इसके अलावा ये वाली तो हमारी 7 लाइनें थी, 7 के अलावा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मैंने टोटल 15 लाइन बनाई है। फिर आप इसके अलावा जितनी लेंथ का इसे बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम फिर से 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए अब कैसे बनाएंगे। सबसे पहला तो हम जैसा अंदर डालकर और ऊपर की साइड से ले रहे थे डबल क्रोशिया वैसा ही लेंगे। अब दूसरा वाला है उसे इस प्रकार से लेंगे, ये देखिए पीछे की साइड से, फिर उसके पास वाला ऊपर की साइड से, फिर उसके पास वाला नीचे की साइड से, यानी कि जो हमने जर्सी में और पैंट में बॉर्डर बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से। फिर ये वाला जो ऊपर की साइड था उसे ऊपर की साइड से ही ले लेंगे फिर से, फिर उसके पास वाला पीछे की साइड से, ये देखिए। फिर उसके पास वाला ऊपर की साइड से, फिर उसके जो पीछे वाला है वो पीछे की साइड से लेंगे बाद वाला, फिर उसके पास वाला ऊपर की साइड से, यानी एक फंदा हमें ऊपर की साइड से लेना है और एक पीछे की साइड से। इस प्रकार से इसे हमें कंप्लीट करना है बिल्कुल इसी मेथड से जैसे कि हमने बॉर्डर बनाए थे और जर्सी का जो गला भी हम बनाया है बिल्कुल उसी पैटर्न से इसे भी हमें कंप्लीट करना है। इस प्रकार के फ्रेंड्स आप जितनी लाइनें चाहें जितनी लेंथ का उतनी बना सकते हैं। मैं इसमें टोटल 3 लाइनें बनाऊंगी। 3 लाइन बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ इसमें आगे जो हम एक फेस है टेडी का वो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे। इसके बाद जब हम बनाएंगे तब कैसे लगेगा वो आपको मैं बताती हूँ इतना कंप्लीट होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ये देखिए 3 इसमें मैंने क्या किया, नीचे और लाइन एक्स्ट्रा बना दी है 3 जो आपको बताई थी 3 लाइन हम करेंगे वो। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा आप ये नीचे की डिज़ाइनें चाहें तो इसे सिंपल जो डबल क्रोशिया करते हैं वैसे भी रख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे इसे आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें हम ये लगाएंगे जैसा हमने पेंट में लगाया है बिल्कुल वैसा ही। ये देखिए इसे भी हम क्या करेंगे, पहले चिपका लेंगे फिर उसके बाद सुई से सिल देंगे जिससे क्या ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो अच्छा जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी इससे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ये देखिए इसे मैंने चिपका लिया है और यहाँ पर इस प्रकार से इसे हम कर देंगे। ये देखिए और देखिए इसके जो राउंड वाला पार्ट है वो ही हम चिपकाएंगे ये इस प्रकार से। और देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से ये जो कैप है बेबी के लिए वो बिल्कुल कंप्लीट है। फ्रेंड्स आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।